हमारे सहयोगी विवेक राय अयोध्या से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा विवेक से फिलहाल ये जान लेते हैं कि ये सियासी पारा किस तरीके से अयोध्या मिल्कीपुर में चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विवेक, जरा इसके बारे में पहले जानकारी दे दीजिए। देखिए, बिल्कुल अयोध्या में सियासी पारा चढ़ चुका है। मैं इस वक्त अवधेश प्रसाद जी के घर पर मौजूद हूँ। एक बार यहाँ तस्वीरें देखिए, यहाँ पर लोगों का जमावड़ा है। सुबह से लोग यहाँ मौजूद हैं और अब चूंकि चुनाव का ऐलान हो चुका है, वो चुनाव जिसको लेकर बड़े दिनों से जिसकी लोगों को वहाँ के चुनाव की उम्मीद थी कि जो पिछले दिनों जो चुनाव हो रहे थे उसी दौरान हो जाएंगे, पर तब सिर्फ 9 सीटों पर हुए और अब मिल्कीपुर में 5 तारीख को चुनाव है। अवधेश प्रसाद जी हमारे साथ हैं, जो पहले सांसद थे, पहले विधायक थे, अब सांसद हो चुके हैं। अब उनके बेटे ही मिल्कीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। अवधेश जी, 5 तारीख को चुनाव हो रहा है, जिसकी प्रतीक्षा आप लोग को थी, अब उसकी तिथि जो है वो आ गई है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरे घर पे आए हैं और मैं आपको बधाई देता हूं कि अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आपने मेरी बात को प्रदेश और देश और क्षेत्र की महान जनता को बीच रखना चाहते हैं। अवधेश जी, बताइए तैयारियों को लेकर के, क्योंकि आप जब से आप खुद यहाँ पर विधायक रहे, फिर आप सांसद बन चुके हैं, लेकिन तब से लगातार ये सीट खाली है और अब इसकी तैयारियां आप लोग कर रहे थे। 5 को चुनाव है, कितनी तैयारी? देखिए, चुनाव आयोग के प्रति हम बहुत आभारी हैं और उनकी घोषणा का कि 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को मतगणना होगी, उनकी घोषणा का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और मिल्कीपुर के देवतुल्य मतदाताओं का और मिल्कीपुर के जनता जनार्दन को मैं बधाई देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और बधाई इसलिए कि ये बहुप्रतीक्षित चुनाव है। चुनाव तो हो जाना था इससे पहले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको टाल रखा था। अब लोगों में चर्चा ये थी कि डर गए हैं, सहम गए हैं, जब से आप सांसद हो गए तब से डर गए हैं, इसलिए डर के मारा। खैर, उस पर हम डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं। अब केवल इतने है कि तैयारी पूरी तरह से पूरी है। पूरी तरह से तैयारी हमारी देवतुल्य जनता का, देवतुल्य मतदाताओं को, जिन्होंने मुझे 12 में 35,000 वोट से जिताया था। और अभी जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, जिसमें फैजाबाद लोकसभा में मिल्कीपुर विधानसभा भी हमारे संसदीय क्षेत्र में है और जिसका चुनाव का रिजल्ट 4 जून को आया। इस चुनाव में भी, लोकसभा के चुनाव में, चूँकि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र हमारे संसदीय क्षेत्र में है, वहाँ से भी महान जनता ने हमें जिताया है। तो जीत का सिलसिला जारी है। एक सवाल ये, आप ही के पार्टी के सांसद हैं वीरेंद्र जी, उनका कहना है कि जो आपके नेता अखिलेश यादव, उनके में कृष्ण का डीएनए है और आप लोग मिल करके कौरवों को हराएंगे, भाजपा को। ऐसा है कि हमारे नेता और सब लोग, हम सभी देवी देवताओं को मानते हैं। श्री कृष्ण भगवान को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, प्रभु श्री राम को मानते हैं, सरजू माई को जब मानते हैं। हम सभी लोगों को हमारे नेता सब मानते हैं। पर भाजपा कह रही है कि आप लोग चुनावी हिंदू हैं, क्योंकि जब राम मंदिर की बात है तो आप लोग वहां नहीं जाते हैं और इस तरीके की बात कह के चुनाव में सिर्फ हिंदू। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है और क्या किया है। लोकसभा का जो चुनाव हुआ 24 में के चुनाव में उन्होंने क्या क्या कहा देश के सामने, हम राम को लाए हैं, राम हमको लाएंगे। तो उनकी दांव तो उल्टी पड़ गई। राम तो अवधेश प्रसाद को लाए हैं और अवधेश प्रसाद बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उनके रोम रोम में राम है। हमारे बाबा का नाम जो आज दुनिया में नहीं है, राम नेवल। हमारे पिताजी का नाम श्री दुखी राम, हमारे मामा का नाम परशुराम, हमारे ससुर का नाम राम सेवक, हमारे भाई का नाम राम अवध। तो राम अवध तो राम तो हमारे रोए रोए में है। हम तो यहीं पैदा हुए हैं, इसी धरती में पैदा हुए और राम की कृपा से, प्रभु श्री राम की कृपा, हनुमान जी की कृपा से हम 9 बार के विधायक, 6 बार के मंत्री,
तो हम तो यहाँ पैदा हुए हैं भाई, राम राम राम। तो भारतीय जनता पार्टी में हिंदू वही हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ठीक है, ये बैठे हजारों नहीं, सैकड़ों ये लोग हैं, बाहर भी होंगे। बड़ी एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।